वाकया ये है कि बनी इसराइल में एक बादशाह था। और जब वो बादशाह, चूंकि जो बादशाह लोग होते थे वो अपने पास काहिन, नजूमी और जादूगर रखा करते, क्योंकि वो दौर था। तो उस दौर में सिर्फ मैदानों में जंगे और झगड़ा नहीं होता था, बल्कि वो ख्वाब देखते थे तो नजूमियों से पूछते थे, और जादूगरों की भी उनको जरूरत पड़ती थी लड़ाई झगड़ों में, जंगों में। तो बादशाह का जादूगर बूढ़ा हो गया। जो बादशाह का जादूगर था वो बूढ़ा हो गया। जब बूढ़ा हो गया तो बूढ़े जादूगर ने कहा कि भाई अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं और मैं मरने वाला हूं, तो एक काम करो कि कोई नौजवान, जो अभी इब्तिदाई जवानी में कोई नौजवान बच्चा मुझे दे दो, ताकि मैं उसको जादू सिखाऊं। तो बादशाह ने एक होशियार चालाक जवान उस बूढ़े जादूगर को दे दिया, इसको सिखाओ। क्योंकि जवान जब सारा जादू सीख लेगा तो वो जादू का पूरा इल्म उसके पास महफूज हो जाएगा। तो बुढ़ा मर भी गया तो फिर ये जो है वो उसके काम आएगा, बहुत दिन तक सब मामला चलते रहेंगे। तो ये जवान उस बूढ़े जादूगर के पास रोजाना इल्म सीखने के लिए, जादू सीखने के लिए जाता। और जब जादू सीखने के लिए जाता तो इस एक मर्तबा ये जादू सीखकर वापस आ रहा था, तो एक राहिब से, अल्लाह वाले से इसकी मुलाकात हुई। अब राहिब के पास बैठा तो उसने अल्लाह वाली कुछ बातें सिखाई, सुनाई, तो उसको बहुत सुकून मिला। एक बात हमेशा याद रखना कि अल्लाह वालों के पास जब भी बैठोगे तो दिल को सुकून मिले, दिल को करार मिले। अल्लाह वालों की पहचान है, अल्लाह वालों की पहचान ये, जब उनको देखो तो सुकून मिले, उनकी बातें सुनो तो सुकून मिले, उनकी महफिल में बैठो तो सुकून मिले। जिंदगी बदलती है उनकी बातें सुनकर, आखिरत की याद आती है। तो अब वो जादू तो सीखता था बादशाह के हुक्म से, लेकिन उसको बेचैनी होती थी। बात दूर ना निकल जाए, मैं अपनी गुफ्तगू की तरफ आता हूं कि अल्लाह से यकीन कमजोर है, इसीलिए उधर उधर भटक रहे, यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। अल्लाह की किताब की तरफ आओ। तो वो नौजवान जादू सीखने के लिए उस बूढ़े जादूगर के पास जाता। रास्ते में आते हुए मुलाकात हुई राहिब से, उसके पास बैठा, उसकी अल्लाह वाली गुफ्तगू सुना, सुकून मिला। अब बादशाह के हुक्म पर जाता है जादूगर के पास, और अपने दिल की कशिश और शौक से जाता किसके पास है? राहिब के पास। अब कभी जाए जादूगर के पास, वापस आए तो राहिब के पास, जाए तो जादूगर के पास, आए तो राहिब के पास। अब राहिब से सुनता तो बहुत अच्छा लगता, बड़ा सुकून मिलता। एक दिन उसको ऐसा लगा कि दोनों में से किसको चुनूं। एक मंजिल आ गई, दोनों में चुनूं किसको। तो इत्तेफाक से वो रास्ता चल रहा था, तो रास्ता चलते चलते एक बड़ा सांप आ गया, और उस सांप ने गोया आने जाने वालों के आने जाने को रोक दिया, रास्ते में खड़ा हो गया। सब डर रहे थे उससे। तो इसको चेक करने का मौका मिल गया। इस जवान ने पत्थर को उठाया और पत्थर उठा करके कहा कि अगर राहिब हक पर है तो इस छोटे से पत्थर से ये सांप मर जाए, अगर राहिब हक पर है, सच्चा है तो, ताकि मैं हमेशा के लिए राहिब का हो जाऊं। तो उसने पत्थर उठाया और वो फेंका सांप की तरफ। छोटे से पत्थर से वो सांप मर गया। तो उसको यकीन हो गया कि जिस राहिब के पास मैं जाता हूं राहिब सच्चा है, वो अल्लाह वाला है, वो उसी का हो गया। उसने जादूगर के पास जाना बंद कर दिया, अब नहीं गया वो जादूगर के पास। अब वहां जाते जाते वो लड़का
इस कदर पावरफुल हो गया रूहानियत में कि वो मुस्तजाबुद दावत हो। मुस्तजाबुद दावत मतलब वो जो भी दुआ करता उसकी हर दुआ कबूल होती, और उसके अंदर ऐसी रूहानी तासीर पैदा हो गई कि अगर कोई अंधा आता तो वो अंधे के लिए दुआ करता तो उसको आंख मिल जाती, कोई कोढ़ी आता उसके लिए दुआ करता तो वो कोढ़ी अच्छा हो जाता। यानी अंधों को, कोढ़ियों को वो अच्छा करने लगा। जिसके जिस्म पर बर्स होता वो बर्स के दाग उसकी दुआ से खत्म हो जाते। इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि बादशाह का एक मुसाहिब था। मुसाहिब मतलब उसके करीबियों में से उसके साथ उठने बैठने वाला, वो अंधा हो गया। अंधा हो गया तो वो लड़के के पास आया। आने के बाद जब लड़के के पास आया तो लड़के ने दुआ की तो वो अच्छा हो गया, उसको आंख मिल गई। तो आंख मिल गई तो बादशाह का मुसाहिब ईमान ले आया अल्लाह पर। कहे लड़के, जिस खुदा को, जब तेरी दुआ में इतनी तासीर है, ताकत है, तो तेरे खुदा में कितनी ताकत होगी। तेरा खुदा तो सच्चा है। वो ईमान ले आया। जब वो ईमान ले आया तो अब जब वो गया तो बादशाह ने पूछा कि भाई तू तो नाबीना था, तो कैसे अच्छा हो गया। तो उसने कहा कि मेरे रब ने मुझे अच्छा किया। तो बादशाह ने कहा मैं तेरा रब हूं कि मेरे सिवा भी कोई तेरा रब है। तो उस वक्त तो मुसाहिब ने कहा कि नहीं, रब तो वही है जो वादऊ ला शरीक है। तो पूछा कि ये तुझे किसने बताया। बहुत सख्तियां शुरू की, बहुत मारपीट की, सख्ती की। तो सख्ती करने पर वो जो बादशाह का मुसाहिब था उसने उस लड़के का नाम बता दिया। अब जब यानी अब उसको तो यूं लगा कि बादशाह को तो भाई ये तो जादू सीख रहा है, लेकिन यहाँ तो मामला ही कुछ दूसरा हो गया था। अब जादू का मामला तो खत्म ही था। वो राहिब के पास बैठकर वो अल्लाह वाला बन गया था, अल्लाह का बरगज़ीदा बंदा बन गया था। देखो इससे, इस हदीस से और इस तफसीर से वलियों की करामत का सबूत मिल रहा है ना। यही तो हम कहते हैं कि वलियों की दुआ से लोगों के काम बनते हैं, और यही तो हदीस में भी है। तो इसका मतलब यह है कि कुरान और हदीस से साबित है वलियों की करामत। कोड़ियों का अच्छा होना, अंधों का अच्छा होना, मुश्किलों का आसान होना, यह तो कुरान और हदीस से साबित है। तो बादशाह को जब पता चला कि वो लड़के ने ऐसा ऐसा काम किया तो लड़के को बुलाया। अब बुलाने के बाद उस पर बड़ी सख्ती की कि भाई मैंने तो तुझे जादू सीखने के लिए भेजा था, ये तू कहां से लाया। तो लड़के ने नहीं बताया, लेकिन जब बहुत ज्यादा सख्ती की और बहुत ज्यादा मामला जब वो सख्तियों के बढ़ गए तो फिर उसने राहिब का नाम ले लिया। अब राहिब को पकड़ा, और राहिब को पकड़ने के बाद जो है राहिब को कहा कि अपना दीन छोड़ दे, अल्लाह को रब मानना छोड़ दे। राहिब तो किसी हालत में तैयार नहीं हुआ। ईमान को छोड़ने के लिए जब वो तैयार नहीं हुआ तो उसने आरा मंगाया और आरे से उस राहिब को चीर दिया। यानी सहाबे किराम को अब तसल्ली दी जा रही कि अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, ये जो गुंडे लोग हैं मक्के के, ये जो तुम्हें सताते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, तकलीफ देते हैं, तो तुम देखो कि तुमसे पहले जो ईमान लाए उनका क्या हाल है। आरे से चीर दिया गया। आज के दौर में भी दुनिया में अगर कहीं मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा हो, मारा जा रहा हो, पीटा जा रहा हो, तो मुसलमानों को सोचना चाहिए कि दुश्मनाने खुदा की ये जुल्म की दास्तान नई नहीं है, ये बहुत पुरानी दास्तान। ईमान वालों को सताना ये अहले कुफ्र का हमेशा का तरीका रहा है। लेकिन हमें करना क्या चाहिए? हमें करना ये चाहिए, कुरान और सुन्नत हमें ये बता रहे हैं कि आपको डटना है अपने ईमान पर। सच्चे ईमान वाले बन के रहो। अल्लाह की राह में जो मौत आती है वो मौत शहादत है, शहादत। जितनी जिंदगी लिखी है उतना ही जियोगे। सबसे बेहतरीन मौत है शहादत की मौत, इसलिए कि शहीद होने वाला फिर मरता नहीं है, अल्लाह उसे जिंदगी अता करता है, दायमी जिंदगी अता करता है। आरे से चीर दिया उस राहिब को।
अपने मुसाहिब को भी कहा कि छोड़ दे, अल्लाह को छोड़ दे, उसने नहीं छोड़ा, उसको भी आरे से चीर दिया, दोनों को आरे से चीर दिया। और जो जो लोग ईमान लाए थे उन पे बड़ी सख्तियां की, बड़ी तकलीफ पहुंचाई, उनको आरे से चिरवा दी। लेकिन जब इस लड़के की बात है, चूंकि इस लड़के से इसका दिल लगा हुआ था बादशाह का, इसको भी बहुत समझाया बुझाया, सख्ती की, जो कुछ किया, लेकिन जब ये बाज नहीं आया दीन छोड़ने के लिए अपना, तो बादशाह ने हुक्म दिया कि इसको पहाड़ पे ले जाओ। उसको आरे से नहीं चिरवाया, उस पे सख्तियां की, मारा पीटा, सब कुछ किया, लेकिन उसको आरे से नहीं चिरवाया। और लड़के को कहा कि ले जाओ और इसको पहाड़ से गिरा दो। तो जैसे ही उसको बांध करके जकड़ धकड़ करके जब ले कर गए पहाड़ पे, तो उस लड़के ने, चूंकि वो मुस्तजाबुद दावत था, यानी उसकी हर दुआ कबूल होती, उसने अल्लाह से अर्ज़ की, अल्लाह मुझे बचा ले। तो पहाड़ पर जलजला आया और वो सारे बादशाह के सिपाही हलाक हो गए और ये लड़का वापस आ गया। अब जब बादशाह ने देखा ये वापस आ गया, तो कहा तू वापस आ गया? तो कहा वो तेरे सब आदमी हलाक हो गए, पहाड़ में जलजला है, सब मर गए। तो फिर बादशाह ने पकड़ा और पकड़ने के बाद कहा कि अपने सिपाहियों का ले जाओ, इसको समुंदर में डुबा दो। अब जबकि उसको समुंदर में बांध करके ले गए, कश्ती में के ले जाके डुबा दे, तो फिर इस लड़के ने दुआ की कि अल्लाह पाक मुझे बचा ले। तो सारी कश्ती डूब गई और ये सही सलामत फिर वापस आ गया। नौजवान फिर आ गया। अब जब ये सही सलामत वापस आ गया, तो फिर बादशाह ने कहा तू नहीं मरा? तो कहा कि वो मैंने दुआ की, दो सब तेरे बंदे जो तेरे थे सिपाही सब समुंदर में डूब के, मैं सही सलामत वापस आ गया। फिर लड़के ने कहा पहाड़ की चोटी से गिराकर समुंदर में डुबाकर मुझे कत्ल नहीं किया जा सकता, मैं तरीका बताता हूँ, मेरी मौत का तरीका, फिर वैसे मारोगे तो मैं मर जाऊंगा। इसका मतलब मोमिन मौत से डरता नहीं है। मुझे मारोगे, हाँ कैसे मारोगे अब मैं बताता हूँ। एक काम करो, मुझे दरख्त पे सूली दो, एक मैदान में मुझे, एक मैदान में पब्लिक को जमा करो और पब्लिक के सामने मुझे सूली दो, दरख्त पे लटका दो और तीर चलाओ। लड़का होशियार था क्योंकि अपना काम करना चाहता था, उसके लिए जान अहम नहीं थी, उसके लिए मजहब अहम थी। मर के भी मजहब का भला कर जाओ। तो उसने किया क्या, अब पब्लिक को जमा करो मैदान में और मुझे दरख्त से लटका दो, बांध दो और तीर चलाओ। और तीर चलाकर ये कहो कि उस रब के नाम से जो इस लड़के का रब है, जो इस लड़के का रब है उसके नाम से, बस ये कह के तीर चलाना, मैं अपने रब के नाम पे मर जाऊंगा। अब बादशाह तो तंग आ चुका था, इसको किसी तरह मार डालो वरना मेरा तख्ता ही उलट जाएगा। तो फिर क्या हुआ, सारी पब्लिक जमा की, मारना चाहता था और दरख्त से लटकाया और तीर चलवा दिया जोर से कह के कि उस रब के नाम से जो इस लड़के का रब है। जैसे ही तीर चला तो कनपट्टी पे तीर लगा और इसने पकड़ा और ये अपने रब के नाम पे मर गया। तो अब पब्लिक में तजस्सुस हुआ कि आखिर ये पहाड़ पर जाकर के नहीं मरा, दरिया में जाकर नहीं मरा, अपने रब के नाम पे मरा, तो इसका रब कितना ताकतवर है। और सारी पब्लिक मुसलमान हो, पूरी कौम मुसलमान हो, सब वही मान लिया। बादशाह को तो और सदमा हुआ कि एक गया तो इतने सारे छोड़ गए। एक के जाने पर यही असल चीज आपको समझाना चाहता, एक मरेगा हजारों का ईमान मजबूत हो। आप क्या समझ रहे हैं? इसका मतलब दीन मिटाया नहीं जा सकता किसी को कत्ल करके, किसी को कत्ल करके, किसी को मारकर। इस्लाम ये बच्चों का खेल नहीं है कि ऐसे ही किसी को मार डालो, 4-6 को मार डालो, इसकी लाश गिरा दो, उसकी लाश गिरा दो, इस्लाम खत्म कर, ऐसे थोड़ी हो। अगर चंद को मार डालने के बाद ही इस्लाम खत्म हो सकता था तो ओहद में तो 70 को मारा था ना, 70 एक साथ 70 लाशें गिरी थी। लेकिन देखो ओहद के बाद इस्लाम को उरूज कैसे मिला। करबला में 72 की लाशें गिराई थी, फिर 72 के बाद देखो किस तरीके से इस्लाम को उरूज मिला।
इसका मतलब यह कि जब जब अल्लाह की राह में मोमिनों का खून जमीन पे गिरेगा, हर खून के कतरे की रंगीनी इंशाअल्लाह क़यामत तक असर दिखाती है। वो करबला में अगर खून न गिरा होता तो इस्लाम की हरियाली यूं नजर ना आती जो आज नजर आ रही है। ये खून है, शोहदा का खून है, हमारी अपनी तारीख है। वो सब हो गए मुसलमान। अब उसको और सदमा हुआ, टेंशन हुआ, तो उसने कहा कि एक काम करो, ये खंदक खोदो, और खंदक खोद करके जितने ईमान वाले आग लगा के सबको इसमें जला दो। कितनों को जला सकते? वही वाक़या कुरान में सूरतुल बुरूज में वही वाक़या है, अस्हाब उखदूद का वाक़या। उसमें एक और रिवायत आती है कि जब वो लोग आग में डाल रहे थे ईमान वालों को, जलती हुई आग में, तो एक औरत की गोद में बच्चा, बच्चे वाली औरत थी, उसकी गोद में बच्चा था। तो वो औरत ने सोचा कि मैं और मेरा बच्चा आग में, तो दूध पीता बच्चा बोल पड़ा, अम्मी घबरा नहीं, ये देखने को आग है लेकिन अल्लाह के नाम पे हमें जलाया जा रहा है, तो असल में ये जन्नत है, जन्नत। इसमें जाएं तो पता चले ना कि ये देखने में आग है लेकिन हकीकत में ये बाग। ये वाक़या अल्लाह ताला ने बयान किया। फिर अल्लाह पाक ने फरमाया कि ये सब उन्होंने क्यों किया? सिर्फ ईमान लाने की बात है, ये ईमान लाए अल्लाह पर। और फिर अल्लाह पाक फरमाता है कि फिर ये इन्होंने ईमान वालों के साथ ये किया, असल में इनके लिए जहन्नम का हमेशा का अजाब है, दायमी अजाब इनके लिए। और अल्लाह पाक फरमाता है कि अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। कोई कितनी भी गुंडागर्दी कर ले, कोई कितना भी कुछ कर ले, एक दिन अल्लाह की पकड़ है। जल्दी या देर से अल्लाह ताला जालिमों को जरूर पकड़ता है, और जब अल्लाह की तरफ से हिसाब होता है और पकड़ होती है, फिर अल्लाह किसी को मोहलत नहीं देता। तबाही और बर्बादी उनका मुकद्दर बनता है। ईमान वालों को तसल्ली दी जा रही है, मगर तुम दीन पर कायम रहो और अपना ईमान मजबूत रखो और अल्लाह पर अपना तवक्कुल मजबूत रखो। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक के रफ़ीक अता फरमाए, ईमान पर इस्तिकामत अता फरमाए, मसाइब और आलाम के साथ मुकाबला करने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। कुरान से हमारे रिश्ते को और साहिब कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे रिश्ते को अल्लाह ताला मजबूत फरमाए। अल फातिहा।